गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। आज आपका हिंदी व्याकरण का पेपर है, तो चलिए देखिए, ये है आपका हिंदी व्याकरण का पेपर। आप भी अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फिर अपना सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट आज हिंदी व्याकरण, फिर क्लास लिखिए आप क्लास सेकंड और अपना नाम लिख लीजिए, साथ ही साथ उसमें आज की डेट भी लिख लीजिए। अब देखिए आपका ये पेपर 25 नंबर का है, जिसमें आपको सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप बताइए। तो यहाँ पर आपको भाषा के बारे में बताना है और उसके रूप का भी वर्णन करना है। ख क्वेश्चन देखिए आप, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के भेद बताइए। तो इसमें आपको वर्ण के बारे में बताना है। फिर ग है, व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पर आपको स्वर का नाम लिखना है जिसकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। फिर घ है, शब्द किसे कहते हैं। और ण है, संयुक्त व्यंजन के नाम बताइए। यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजनों के नाम बताने हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन सेकंड, खाली स्थान पर भरें। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आपने इन खाली स्थानों पर भरना है। तो इसमें क देखो आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई और डैश का है और फिर है लिखा हुआ। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। फिर ख है, इसमें वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है, वो आपको यहाँ पर ऊपर देख के यहाँ लिखना है कि वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है। फिर ग देखो आप, वर्ण को और क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है वो। फिर घ है, यहाँ पर देखो पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर लिखा है स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पर आपको उस स्वर का नाम लिखना है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। फिर ण है, बोलना और सुनना भाषा का कौन सा रूप है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसी में देखिए अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। तो आपको ये मात्राएं दी गई है, जैसे क में है आ की मात्रा, ख में ई की मात्रा, ग में बड़ा ऊ की मात्रा, घ में ऐ की मात्रा और ड़ में ओ की मात्रा। तो आपको इन सब के दो दो शब्द बनाने हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन फोर्थ, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको शब्दों का उलटफेर किया गया है, शब्दों को आगे पीछे लिखा गया है और आपको इन्हें सही क्रम में लिखकर इनका वाक्य बनाना है। तो पहला देखो आप, घास रही है खा गाय। तो आपको इसको सही क्रम में लिखना है। फिर ख है, आकाश रही है चिड़िया में उड़। इसे आप सही से लिखिए। फिर ग है, इसमें है रहा कुत्ता भौंक। और घ है, खेल में पार्क बच्चे रहे हैं। फिर ण है, खेल फुटबॉल लड़के रहे हैं। तो आपको इन सब शब्दों को सही क्रम में लिखना है और इनका वाक्य बनाना है। इस तरह से आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। बच्चों अपना कार्य अच्छे ढंग से करिए। ओके, गुड लक।